राइमिंग वर्ड मिल रहा है ना, स्टोइक स्टिक, स्टोइक स्टिक। तो स्टिक से मार खाकर भी चुप रहता है वह सहनशील आदमी है। बड़ी बचपन में बहुत आदमी स्कूल में आते थे, ढीठ होता था, हम लोग को मारता था चट 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 चट, अरे तो पीछे मारता था, हाथ पकड़ के पीछे चट चटा के एकदम खोखरते भागते थे, खुजलाते भागते थे। और कोई एकदम थरथर रहता था, मार एकदम दबेले रहता था अंदर, एकदम सहनशील एकदम बहुत ज्यादा होता था वो लोग में। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का है, ये जो ब्लैक बुक में नहीं है, मोस्ट रिपीटेड 200 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका है ब्लैक बुक का। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक से पढ़ा करेंगे। ठीक है, ये लाइट बंद कर दो, हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। आपको अगर लगे कि हाँ ट्रिक अच्छा है, याद हो रहा है, तब हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। लगे कि नहीं ट्रिक अच्छा नहीं, उससे अच्छा है कि हम रट लेते हैं, फिर किसी और का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं इस बार से कि वीडियो को स्किप करें और किसी और का वीडियो देख लें जहाँ आपको ज़्यादा सीख मिला, क्योंकि सीखना जरूरी है, नौकरी लेना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। एसएससी मोस्ट रिपीटेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये टारगेट है 2024 का, तो देख लेते हैं करके। ठीक है, और ये जो है वो ब्लैक बुक से है। ठीक है, सबसे पहले है पैनासिया, ये वन वर्ड का है, जो मोस्ट रिपीटेड जो हुआ ना वन वर्ड उसका है। तो पैनासिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। रामबाण इलाज का मतलब होता है सभी रोगों का एक ही। तो सबसे पहले लिखा है पान एशिया, तो पान एशिया, पान एशिया, एशिया का पान खाओ भाई, है ना, पान एशिया का खाओ, पूरा रामबाण इलाज मिल जाएगा, तुमको दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रामबाण इलाज, तो पैनासिया मतलब रामबाण इलाज, पान एशिया का खाओ तो रामबाण इलाज मिल जाएगा। पान एशिया, पान एशिया, पान एशिया का खाओ, वही तुम्हारे लिए क्या है, रामबाण इलाज है। और नहीं तो पेन का रामबाण इलाज करवाने के लिए लोग एशिया आते हैं। पेन मतलब क्या होता है, दर्द, पैनेशिया, पेन का इलाज करवाने के लिए एशिया में लोग आते हैं। या तो ये, या तो फिर पान एशिया का खाओ पूरा मस्त हो जाए। हम लोग बचपन में क्या करते थे, चोट लगा ना तो पुरुष का पत्ते को पूरा मसलते थे, और अगर उससे गारे पानी नहीं गिरा तो पहले उसमें एक चौथा भर के थूकते थे, फिर से रगड़ते थे और उसको फिर गारते थे। वही था हम लोग का रामबाण इलाज, है ना, पान एशिया का खाओ, लाल लाल थूक दो। तो अ सिचुएशन फॉर ऑल डिफिकल्ट्स और ऑल डिसीज, है ना, सभी डिफिकल्टीज और डिसीजेज बीमारियों का, तो उसको बोलते हैं पानेशिया। पान एशिया का खाओ, यही रामबाण इलाज है। और नहीं तो पेन का दर्द इलाज कराने कहाँ आते हैं लोग, एशिया आते हैं। ये हो गया, है ना, ये चला एशिया की ओर कूदा, एशिया का ये फिगर। इपिथैप का मतलब होता है समाधि लेख। इपिथैप नहीं बोलता थापना, थापना का मतलब क्या होता है, ऐसे थपथपाना। गोबर देखेंगे ना गांव में, चिपरी उपरी जो ठोकते हैं गोबर से, जो बनाते हैं वो उपला जिसको बोलते हैं, ऐसे थप थप के बनाते हैं ना, तो इपिथाप, इपिथाप तो थाप थाप के समाधि पर क्या लिख दिया, लेख लिख दिया, है ना, थाप थाप के ऐसे ऐसे चटका चटका करके, ऐसे थपथपाना मतलब ऐसे ऐसे होता है ना, तो थाप थाप के क्या कर दिया, पूरा लेख लिख दिया। तो इपिथैप मतलब होता है समाधि लेख, तो थाप थाप के क्या कर दिया, समाधि पर लेख लिख दिया, है ना। एपिथैप, एपिथैप मतलब समाधि लेख, तो एपिथैप थप के समाधि पर लेख लिख दिया। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन, टॉम्बस्टोन का मतलब ये पत्थर, है ना, कब्रगाह वाला। द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, जो मर गया है उसकी याद में जो लिखते हैं उसको एपिथैप बोलते हैं। थप थप के क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। ठीक, आगे बढ़े। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत सालों तक पुराना हो गया है, अब यूज नहीं किया है, अरे लेट हो गया है, अब सो लेट हो गया, सो मतलब बहुत ज्यादा, अब सो लेट हो गया, अब सो लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गया है ना, बहुत लेट हो गया मतलब अब नहीं चलता, ये अप्रचलित है। जैसे बोलता है अरे यार मेरे पास पुराना वाला 1000 है, बेटा अब कहाँ, अब सो लेट हो गया है, सो मतलब अब बहुत लेट हो गया है, अब गया तुम्हारा, अब सो लेट हो गया, अब सो लेट, अब सो लेट हो गया मतलब ये प्रचलन से क्या हो गया, बाहर हो गया, ये सब क्या है, प्रचलन से बाहर हो गया, ये भी नया आया। ठीक है, अब सो लेट हो गया यानी बहुत पुराना हो गया। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन, और अच्छा इसका इंग्लिश नहीं पढ़े थे क्या, समथिंग नो लॉन्गर, अच्छा पढ़े तो थे। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंपेनिंग, मतलब होता है कि स्टोइक, मतलब जो कभी दुख ना बता, स्टोइक मतलब होता है एकदम में सहनशील, जिसका ज्यादा हो, सुख दुख से मतलब ना, चुपचाप अपना दर्द दबा के बैठ जाए, स्टोइक। तो स्टोइक सहनशील व्यक्ति, यहां लिखा है स्टोइक, और यहाँ लिखा है स्टिक, स्टोइक स्टिक, स्टोइक स्टिक, राइमिंग वर्ड मिल रहा है ना, स्टोइक स्टिक, स्टोइक स्टिक। तो स्टिक से मार खाकर भी चुप रहता है वह सहनशील आदमी है। बड़ी बचपन में बहुत आदमी स्कूल में आते थे, ढीठ होता था, हम लोग को मारता था चट 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 चट, अरे तो पीछे मारता था, हाथ पकड़ के पीछे चट चटा के एकदम खोखरते भागते थे,
खुजलाते भागते थे। और कोई कोई एकदम थरथर रहता था, मार एकदम दबेले रहता था अंदर, एकदम सहनशील एकदम बहुत ज़्यादा होता था वो लोग में। तो स्टोइक, स्टोइक को याद रखते हैं स्टिक, स्टोइक स्टिक, स्टोइक स्टिक, स्टिक यानी छड़ी। तो छड़ी से जब मारता था तो अपने दर्द को क्या करता? सहन करता था। तो स्टोइक स्टिक सहनशील व्यक्ति, ठीक है? तो सहनशील व्यक्ति स्टिक से मार खा कर के भी चुप रहता है, वो सहनशील क्या है? आदमी है। समन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब जो दूसरों को हमेशा चैरिटेबल मतलब परोपकारी काम करता है, मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? परोपकारी। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ऐसे याद रखते हैं। ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट, अरे टूरिस्ट है ना, ऐसे होगा ऑल टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब क्या? जो बाहर से लोग घूमने आते हैं, टूर पर आते हैं, तो ऑल टूरिस्ट लोग सब क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं। जो मांगने के लिए बैठा रहता है उसको $100, $2, $4 दे देता है। तो ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट। तो ऑल टूरिस्ट यानी सब टूरिस्ट लोग सब क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं, एक दूसरे का मदद करने वाले होते हैं। ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट। तो ऑल टूरिस्ट लोग क्या होते हैं? दूसरे को मदद करते हैं। तो सब पर ट्रस्ट करके वो परोपकारी सबकी मदद करता है। हालांकि ये ना याद रख करके हम जो बताएं वो याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, मतलब वही वाला याद रखें जो हम बता दिए, है ना? तो सभी टूरिस्ट लोग क्या रहते हैं? परोपकारी, मतलब एक दूसरे का मदद करने वाले थे। नेक्स्ट, क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब छोटी जगह में होने का डर। क्लस्ट्रोफोबिया, जब फोबिया पढ़ाएंगे ना, फोबिया डर, वो सब बताएंगे, है ना, डिटेल से। अभी बता देते हैं। क्लस्टर, क्लास का स्तर, क्लस्टर क्लास का स्तर, क्लास का स्तर, स्तर क्लास का स्तर, स्तर मतलब वो हम समझते हैं वो छत, छत जो है ना बहुत क्लोज है, ये क्लास स्तर। ये नीचे जमीन है और ये पकड़ के छत पर रख ले, कहीं गिर जाएगा तब, मतलब डर है इसको। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब छोटे स्थान से डर, बंद स्थान स्थान से डर। तो क्लस्टर, क्लास का स्तर बहुत छोटा था, बंद था, इसलिए क्या था? तो छोटे जगह में होने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो क्लस्टर क्लास का स्तर छोटा होने से उसे क्या लगा? अत्यधिक डर लग रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब जिसे शांत करना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ढीठ आदमी। नहीं बोलते हैं कि साला हमरा उलदे, हमरा उलदे, हमरा उलदे, भुगते रहेगा दिन भर, है ना, दे देंगे दे फिर भी, ऐसा तो आदमी होता है, तो उसको बोलते हैं हट्टी, ढीठ आदमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे शांत करना बहुत ही मुश्किल हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। ऐसा कौन करेगा? फास्ट, फास्ट मतलब क्या होता है? सहना। जो 10 फास्टिडियस, फास्टिडस यानी 10, फास्ट 10, तो फास्ट 10 दिनों से रख ले, मतलब फास्टिंग मतलब क्या था? उपवास रखना। उपवास 10 दिनों से है तो जिदिया जाएगा, है ना, गुस्सा जाएगा, हल्का हल्का बात पर तुनक मिजाजी हो जाएगा। तो फास्ट करने के कारण वो क्या हो गया? ढीठ हो गया, बैठा ला कांद रहा है, उठो चलो खा रो, अब भूखा उपवास ठीक नहीं, नहीं खाएंगे जाओ, मर जाएंगे ऐसे ही जाओ, है ना। तो फास्टिडियस फास्ट 10, फास्टिडियस फास्ट 10, तो भूखा 10 दिनों से भूखा है, फास्ट करके करो क्या हो गया? पूरा ढीठ हो गया है एकदम। तो क्या है? ढीठ। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू, जिसको नहीं पढ़ सकते हैं, इलेजिबल, इलेजिबल अपठनीय, जिसको पढ़ नहीं सकते, है ना। इल, अच्छा इल मतलब क्या होता है? इलेजिबल, इल मतलब बीमार। इसके इल होने के कारण इसकी लिखाई बिल्कुल अपठनीय हो गई है। इसकी लिखाई क्या है? अरे बीमार बहुत है, इलिजिबल, याद कैसे रखेंगे देखते हैं। इल होने के कारण जीभ, जीभ मतलब क्या? ये हम लोग का जुबान, ये जो है ना, जो जुबान दे दिया है हम लोग को लबर लबर करने के लिए, वो लड़की सब, हम इन्ना लबर लबर करते हैं। तो इलिजिबल, इल इतना है कि जीभ उसका पढ़ भी नहीं पा रहा, अपठनीय हो गया वो, मतलब पढ़ ही नहीं सक रहा। इलिजिबल मतलब अपठनीय, मतलब ऐसा कि वो पढ़ भी ना सके। ट्रिक से याद रखते हैं। हालांकि अपठनीय का मतलब ऐसा लिखा हुआ है पूरा घसीट पटीट के कि लिख न रहा है, लिखल कौन ची है, ये कश्मीर है कि सीधा कन्याकुमारी है, पता ही नहीं चल रहा है ना। तो ऐसा, तो इल होने के कारण जीभ भी उसका नहीं उल्टा रहा है बोलने के लिए, मतलब अपठनीय हो गया है। अपठनीय मतलब पढ़ भी नहीं पा रहा है। तो इल होने के कारण इसकी लिखाई बिल्कुल क्या है? अपठनीय हो गई। देखिए डॉक्टर समझ लें, डॉक्टर का राइटिंग, डॉक्टर सब क्या लिखेगा? मान लेते हैं कुछ अगर लिखना है, क्लोरोफॉर्म लिखना है तो सी खाली लिखेगा, अरे ये क्लोरोफॉर्म, मरते रह, घिसते रह, पटकेते रह के लिखल क्या है ना। उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इलिजिबल, इलिजिबल मतलब अपठनीय, इल होने के कारण क्या है? अपठनीय हो गया है, जीभ उलट नहीं रहा है बोलने के लिए। आगे, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुन नहीं सकते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं?
जिसको सुन नहीं सकते, इनऑडिबल, अश्रव्य ध्वनि। तो ऑडियो मतलब क्या होता है? ऑडियो मतलब सुनना, ऑडियो मतलब सुनना, ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, सुनना, लेकिन इन ऑडियो मतलब सुन नहीं सकते, है ना? हाँ सर, अब तभी तो बोलते हैं कि ऑडियो लगाओ, ऑडियो गाना सुनो, ऑडियो मतलब सुनने लायक, इन ऑडियो नहीं सुनने लायक, है ना? तो ऑडियो सुनने लायक, इन ऑडियो नहीं सुनने लायक, अश्रव्य, तो इनका ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ही कम है, इसे सुना नहीं जा सकता, इन ऑडियो। ऑडियो मतलब सुनना, ऑडियो गाना होता है ना, इन ऑडियो नहीं सुनने लायक। हार्ड बट इजिली ब्रोकन, है कठोर लेकिन आसानी से टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल, क्षणभंगुर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटल। ऐसे याद रखें, ब्रिटल, ब्रिक, ब्रिक, ब्रिक मतलब क्या होता है? बिल्कुल ईंटा होता है, ब्रिक मतलब ईंट होता है ना, कोई ईंट होता है ना, भूर-भूर होता है जो पकता नहीं, और भूर-भूर होता है तो आराम से वो टूट जाता है, जो पकता नहीं है ना? तो ब्रिटल, हालाँकि है तो ठोस, लेकिन ईंट ठोस है, लेकिन टूट तुरंत जाएगा, तो ब्रिटल। ऐसे टूटल-टाटल इसी में आ रहा है ना, ब्रिटल, टूटल, टट्टल, तो भंगुर, या फिर ब्रिटल मतलब आराम से मुलायम, टूट जाने वाला, फ्रेजाइल। तो ब्रिक, ब्रिटल, ब्रिक, ब्रिक, तो ब्रिक बिल्कुल ही भंगुर था, तुरंत क्या हुआ? टूट गया। तुरंत क्या हुआ? टूट गया, भुरभुरा था। तो ब्रिटल, क्षणभंगुर, यानी ब्रिक क्या था? पूरा भंगुर था, टूट गया फटक से, ठीक है? ये था पूरा। अभी धीरे-धीरे सीरीज़ लेकर के हम आएँगे। 200 वर्ड है इसका, मोस्ट रिपीटेड का, तो अभी 10 हुआ है। धीरे-धीरे करके बढ़ाएँगे और हम इसको लेकर के आएँगे। अगर अच्छा लगा हो, याद हुआ हो, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।